नमस्कार। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे देने में बहुत खुशी महसूस होती है और लेने में भी उतना ही मज़ा आता है। लेकिन क्या इंडिया में गिफ्ट को लेने और देने के संबंध में कोई कानून भी बनाए गए हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मुख्यतः इंडिया में गिफ्ट लेने और देने के लिए दोनों ही परिस्थिति के लिए कानून बनाया गया है। तो आज के वीडियो में हम मुख्यतः इन 5 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दान कहते किसे हैं, दान देने और लेने का लीगल प्रोसीजर क्या है, दान किस प्रकार की संपत्ति का दिया जा सकता है और किस प्रकार की संपत्ति का नहीं दिया जा सकता है, क्या दिए हुए दान को या गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है या उसे सस्पेंड किया जा सकता है, और इसके साथ ही बात करेंगे ऑनरस गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट, जिसे हिंदी में लीगल लैंग्वेज में दान भी कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से बिना उसकी कोई कीमत या प्रतिफल प्राप्त किए देता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, इसे ही दान कहा जाता है। यहाँ पर जो देने वाला व्यक्ति है उसे डोनर या दाता कहा जाता है, और जो व्यक्ति संपत्ति या गिफ्ट या दान प्राप्त करता है उसे डोनी या अदाता कहा जाता है। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं कि गिफ्ट देने और लेने का लीगल प्रोसीजर क्या है। जो व्यक्ति गिफ्ट लेता है उसे उस गिफ्ट को देने वाले व्यक्ति के जिंदा रहते हुए स्वीकार करना होगा। यदि गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति गिफ्ट को स्वीकार करे उससे पहले ही देने वाले की मृत्यु हो जाए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा दान या गिफ्ट इनवैलिड हो जाता है। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उस पर 2 विटनेस के साइन होने ज़रूरी हैं। साथ ही ऐसे गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी जिसे गिफ्ट में दिया जा रहा है, यदि वो मूवेबल है, ऐसी स्थिति में 2 विटनेसेस की उपस्थिति में गिफ्ट डीड तैयार करनी होती है, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो अस्तित्व में नहीं है या देने वाले व्यक्ति के पास भविष्य में आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी के संबंध में किया गया दान या गिफ्ट वैलिड नहीं होता है। यदि एक ही गिफ्ट डीड से 2 तरह की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस में है, एक प्रॉपर्टी जो भविष्य में आने वाली है, कंबाइन करके गिफ्ट दी जाती है, ऐसी परिस्थिति में वो गिफ्ट डीड वहीं तक वैलिड है जहां तक उसके द्वारा जो एग्जिस्टेड संपत्ति है उसका दान किया गया है। गिफ्ट डीड का बाकी हिस्सा वैलिड नहीं माना जाता है, उसे वॉइड कहा जाता है। अगले बिंदु पे आते हैं कि क्या गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है, क्या सस्पेंड किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। यदि गिफ्ट देने वाला व्यक्ति और गिफ्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये एग्रीमेंट करें कि किसी घटना के घटने पर ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा गिफ्ट दिया गया है रद्द माना जाएगा, ऐसी परिस्थिति में ऐसे गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन वो घटना गिफ्ट देने वाले के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सपोज करते हैं 50,000 रुपये गिफ्ट में देता है और साथ में ये कंडीशन लगाता है कि इस 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये वो चाहे जब वापस ले सकता है। ऐसी स्थिति में चूंकि ये घटना देने वाले की इच्छा पर निर्भर है, ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये तक का दान या गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। बाकी जो 40,000 रुपीज़ बचे वहाँ तक का दान वैलिड माना जाएगा। यदि गिफ्ट देने वाला और गिफ्ट लेने वाला ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसे रद्द किया जा सकता है, सिवाय उस स्थिति के जहाँ पे उसे कंसिडरेशन के अभाव में या कंसिडरेशन नहीं देने की वजह से रद्द किया जा सकता हो, इसके अलावा भी ऐसे गिफ्ट को रद्द किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। इन 2 परिस्थिति के अलावा दिया गया गिफ्ट कभी रिवोक नहीं हो सकता है। अगला बिंदु है दुर्भर दान, ऑनरस गिफ्ट। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक ही ट्रांजैक्शन में ऐसी कई सारी चीज़ें देता है जिसमें से कुछ चीज़ों पर या किसी एक चीज़ पर किसी तरह की लायबिलिटी है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति गिफ्ट ले रहा है
उसे वो संपूर्ण गिफ्ट स्वीकार करना होगा और वो लायबिलिटी भी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि वो लायबिलिटी स्वीकार करने से मना करता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा दिया गया गिफ्ट इनवैलिड कहलाता है। यदि एक व्यक्ति जो कि बीमारी के कारण या किसी अन्य वजह से उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, डेथ होने वाली है, ऐसी परिस्थिति में अपनी डेथ को देखते हुए यदि वह कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दान में या गिफ्ट में देता है और कुछ समय पश्चात वह उस बीमारी से या उस कारण से रिकवर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दिया गया दान स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।